नमस्कार, आपका हमारे ईस्टमैन टेक्नो एक्सपर्ट सेशन में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका टेक्निकल एक्सपर्ट विजय कुमार। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताऊंगा। चलिए अब इस सेशन को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं कि आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर को कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रिड टाई इन्वर्टर को इंस्टॉल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर इंस्टॉल करने की ऐसी लोकेशन चूज़ करनी है जो कि एलटी पैनल के नज़दीक हो, मॉइस्चर फ्री हो और फुली वेंटिलेटेड हो। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ग्रिड टाई इन्वर्टर को इंस्टॉल करने से पहले प्रोडक्ट मैनुअल को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ग्रिड टाई इन्वर्टर की अलग अलग रेटिंग की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ग्रिड टाई इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन लोकेशन का एम्बिएंट टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस से +65 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही हो। आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन के समय ये ध्यान रखना है कि ग्रिड टाई इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन की लोकेशन छत से और ग्राउंड से मिनिमम 500 मिलीमीटर होनी चाहिए। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप एक या एक से ज़्यादा ग्रिड टाई इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हो तो दोनों इन्वर्टर के बीच का डिस्टेंस मिनिमम 500 मिलीमीटर होना चाहिए। आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर को ग्रिड टाई इन्वर्टर की एक्सेसरीज में दिए गए माउंटिंग हार्डवेयर जैसे कि बेस प्लेट, स्क्रू और फास्टनर की हेल्प से दीवार पे सुरक्षित माउंट करना है। आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन के समय ये ध्यान रखना है कि आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर को वर्टिकल पोजीशन में ही इंस्टॉल करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि बेस प्लेट हॉरिजॉन्टली माउंट होनी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं ACDV और DCDV के इंस्टॉलेशन के बारे में। ACDV और DCDV इंस्टॉलेशन में आपको ये इंश्योर करना है कि ACDV और DCDV दोनों को ग्रिड टाई इन्वर्टर के नज़दीक में ही माउंट करना है। ग्रिड टाई इन्वर्टर को ओवर करंट और सर्ज प्रोटेक्शन से सेफ रखने के लिए हम DCDV में DC SPD, DC फ्यूज़ और टर्मिनल का यूज़ करते हैं। और साथ ही AC साइड में ग्रिड टाई इन्वर्टर को शॉर्ट सर्किट और सर्ज प्रोटेक्शन से सेफ रखने के लिए ACDV में AC MCB, AC SPD और टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बात करते हैं सोलर पैनल से DCDV और इन्वर्टर पे कनेक्शन के बारे में। आपको ये सुनिश्चित करना है कि सोलर पैनल एरे की DC इनपुट वोल्टेज सिंगल फेज़ में मैक्सिमम 550 वोल्ट हो और 3 फेज़ में मैक्सिमम 1000 वोल्ट हो। आपको ये सुनिश्चित करना है कि DCDV के फ्यूज़ को अनहोल्ड करें और उसके बाद सोलर पैनल एरे के पॉजिटिव वायर को फ्यूज़ पे कनेक्ट करें और सोलर पैनल एरे के नेगेटिव वायर को DCDV के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करें। इसके बाद आपको इंश्योर करना है कि DCDV के आउटपुट वायर्स को ग्रिड टाई इन्वर्टर के MPPT ट्रैकर पे कनेक्ट करना है और साथ ही पोलैरिटी का ध्यान रखें। चलिए अब आगे बात करते हैं ACDV कनेक्शन के बारे में। ACDV कनेक्शन में आपको ये सुनिश्चित करना है कि ACDV में MCB बंद हो और उसके बाद मेन इलेक्ट्रिकल पैनल से सिंगल फेज़ की कंडीशन में लाइन, न्यूट्रल और अर्थ और 3 फेज़ की कंडीशन में RYV न्यूट्रल और अर्थ की वायर को ACDV के टर्मिनल्स पे कनेक्ट करना है और साथ ही पोलैरिटी का ध्यान रखें। इसके बाद हमें AC प्लग के कनेक्शन ACDV के साथ करने हैं, साथ ही पोलैरिटी का ध्यान रखें। इन सब कनेक्शन करने के बाद हमें AC प्लग को ग्रिड टाई इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है। ACDV और DCDV कनेक्शन करने के बाद ग्रिड टाई इन्वर्टर की एक्सेसरी में मिलने वाले डाटा लॉगर को आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर के डाटा लॉगर पोर्ट में कनेक्ट करना है। ये डाटा लॉगर GPRS या फिर वाईफाई टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ग्रिड टाई इन्वर्टर की मेंटेनेंस के लिए अगर आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर को प्रॉपर्ली शट डाउन करना है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको ACDV में AC MCB को टर्न ऑफ करना है। उसके 30 सेकंड के बाद आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर के DC स्विच को टर्न ऑफ करना है। देन उसके बाद आपको DCDV में DC फ्यूज़ को अनहोल्ड करना है। सो इस तरह से आपका ग्रिड टाई इन्वर्टर प्रॉपर्ली शट डाउन हो जाएगा। आइए अब इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं कि ग्रिड टाई इन्वर्टर में अर्थिंग कैसे करते हैं। सोलर प्लांट में सेफ्टी पर्पज़ के लिए 3 नंबर ऑफ अर्थिंग करना जरूरी है और तीनों अर्थिंग के बीच का डिस्टेंस मिनिमम 10 फीट होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट अर्थिंग की। फर्स्ट अर्थिंग में हम DCDV के SPD और सोलर पैनल के स्ट्रक्चर को कंबाइन करके फर्स्ट अर्थ इलेक्ट्रोड में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम सेकंड अर्थिंग में हम ACDV के SPD, ग्रिड टाई इन्वर्टर की बॉडी या फिर हीट सिंक और AC प्लग की अर्थिंग को अर्थ इलेक्ट्रोड में कनेक्ट करते हैं। और तीसरी अर्थिंग में हम लाइटनिंग अरेस्टर को अर्थ इलेक्ट्रोड में कनेक्ट करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल फेज ग्रिड टाई इन्वर्टर में अगर आप सोलर पैनल एरे DC इनपुट वोल्टेज 550 वोल्ट से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं
या फिर 3 फेज ग्रिड टाई इन्वर्टर में आप 1000 वोल्ट से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ग्रिड टाई इन्वर्टर की वारंटी मान्य नहीं होगी। हमारे साथ इस सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। हम आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे टेक्निकल वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ईस्टमैन